और जिनको आवाज़ नहीं मिला है उनके जाकर भी अवैध वसूली करी जा रही है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, डराया जा रहा है। शासन के लिए भी ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि उन पर भी सीधा निशाना जा रहा है कि हम लोग सरकार ने हम लोग को बनाया है तो सीधा निशाना सरकार पर कुछ जो हिस्ट्री शीटर है वो लोग दे रहे हैं। और उन लोगों की हिस्ट्री देखी जाए तो उनके पीछे जो उनकी इतनी आय नहीं है, इतना जितना वो व्यय कर रहे हैं, तो उनके भी चीज़ें खोली जाए। अगर आप लोगों को लगता है, किसी को लगता है तो हमारे ऊपर जो भी जांच बनती है हम तैयार हैं, हमारे ऊपर जांच की जाए। लेकिन ये आरोप, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई तहरीर, जिनमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ नौगवा पकड़िया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ नौगवा पकड़िया। आज यहाँ क्या किस मांग को लेकर आई हैं, क्या चाहती हैं? हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो सेकंड किस्त नहीं आई है अभी, तो जो हमारे साथ लोग आए हैं वो हमारे आवाज़ में आकर सुबह से आते हैं, परेशान हो रहे हैं, लेडीज़ हैं, तो उनका सुना जाए। आप भाजपा की महिला चेयरमैन है, नारी बंधन भाजपा की बात करती है। आपके शहर में भी हमारे यहाँ राज्य मंत्री 4 विधायक है और एक केंद्रीय मंत्री भी है, उसके बावजूद भी वो आपके मामले को संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं क्या? संज्ञान आपकी ले रहे हैं, ऐसा हमने निकाय की नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें डीएम साहब से आके हमें अपना देना है। आपको इतने लोगों के साथ सैकड़ों समर्थक आपके साथ में आए हैं, उनके साथ में आना पड़ा, आपको सड़क पर उतरना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगी कि प्रशासन हमारे गरीब लोगों की सुने और कोई अगर आरोप है तो उसका पूरी तरीके से जांच की जाए, ना कि हमारे पे मुकदमे लगे और तहरीरें दी जाए झूठी। नारी बंधन का दावा पेश करने वाला भाजपा शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है फिर आपको? ये हमारा शासन का है, शासन से है, हमें विधायकों का या किसी से मेरा वो नहीं है। जिन हिस्ट्री सीटरों का जिक्र कर रही हैं आप, उन हिस्ट्री सीटरों का क्या कुछ अभी तक शिकायत दी गई है? उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ है? उन पे कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाता। अगर मुकदमा लिखा जाता है तो उनको इस तरीके से सुबह 2-4 घंटे बिठाकर उनको आराम से उनको छोड़ दिया जाता है। कौन वो बाहर निकल के कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई मुकदमा ही नहीं है। संरक्षण कौन देता है उन लोगों को? ये तो जांच का विषय है, मुझे नहीं पता है संरक्षण कौन देता है। हमारी किसी के साथ ऐसा कोई मतलब कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा करते हैं लोग, ये गलत बात है। और मैं आज अपने नौगवा पकड़िया के साथ आई हूँ, डीएम साहब हमारे पास। संतोष जी, हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट आना पड़ा, क्या वजह रही इसकी? इसमें कोई पर्सनल चीज़ों को लेकर नहीं है। ये असल में अभी जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, इन लोगों की दूसरी किस्त को लेके, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर हिस्ट्री शीटर और कुछ संगठनों का आश्रय लेकर वहाँ लोगों को बरगला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, उनसे अवैध वसूली की मांग कर रहे हैं। जो लोग उनका वो नहीं देते हैं उनके विरुद्ध वो लोग ये नाटक करते हैं पर शिकायतें करने का। अब अगर उन गरीबों को समय से लिंटर नहीं पड़ेगा, बरसात का मौसम है, लोग किराए पे रह रहे हैं, लोग पन्नी में रह रहे हैं, उसके लिए हमारे क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, क्या मांग है डीएम साहब की? डीएम साहब से तो मांग ये है कि जो भी अगर शिकायतें होती हैं, ठीक है ना, अभी तक पकड़िया नौगवा के खिलाफ पिछले 3 सालों में 300 शिकायतें आई, एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई। तो फर्जी शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध भी तो कार्रवाई करें। कोई भी आता है, बैठता है, शिकायत की, पकड़िया नौगवा में ये हो रहा है, पकड़िया नौगवा में ये हो रहा है, पकड़िया नौगवा में वो हो रहा है। अरे भाई, उसकी सच्चाई क्या निकली ये भी तो आना चाहिए मीडिया में हर जगह। और वो शिकायतकर्ता कौन लोग हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। कल तक छोड़िए, गुंडागर्दी, बदमाशी करने वाले जिन पे बहुत मुकदमे दर्ज हैं, जिला बदल रहे हैं, ऐसे लोग जब किसी संगठन का हिस्सा बनकर नाम लेकर उसका गांधी सभागार में बैठ के मीटिंग करते हैं, वो शिकायतें करेंगे। अब रावण बताएगा कि राम का चरित्र कैसा था, तो इस चीज़ को समझना है, उसी के बारे में बस। 3 साल से लगातार खुद की सत्ता होते हुए भी आप तमाम चीज़ों से देखिए, दूर सत्ता रहे। कहीं भी पर का कहीं भी दोष नहीं है। ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं वो किसी चीज़ों का संरक्षण लेके
अब कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें शिकायत आएगी तो उसकी जांच होगी और होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में, ये जरूरी चीज़ है, यही लोकतंत्र है। अब उसकी जांच सही से होने के बावजूद वो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, अगर फर्जी शिकायतों से क्या होता है, काम शिथिल होते हैं, जो भी क्षेत्र के काम होते हैं या प्रशासनिक कार्यप्रणाली शिथिलता आती है, ठीक है ना, उस चीज़ को सही करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी आया, कोई काम नहीं है जी, सुबह उठे 2 लेटर बनाए जी, IDM साहब कह दिया, 4 लोगों के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाया, हो गया जी काम। लगभग कितने आवासों की दूसरी किस्त पेंडिंग है अभी ऐसा है लगभग 726 पेंडिंग है। उसमें अभी भी कुछ शिकायतें इन लोगों ने की जिसमें 8 लोगों के नाम दिए गए। उस 8 में से 4 लोगों ने तो अव्यवस्था आवेदन ही नहीं किया था। अभी फिर कुछ नाम दिए हैं अभी गांधी सभागार की एक मीटिंग में, उसमें एक व्यक्ति ऐसे का नाम है जिस बालक ने आवेदन ही नहीं किया है, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी और कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, सिर्फ लोगों की चिंता है। लोग सुबह से शाम तक हमारे पास आते हैं, परेशान होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ गरीब तबका है, मजदूर तबका है, वो कैसे जोड़ तोड़ के वहाँ पे अपने आप को रह रहा है। रोज़ के कमाने खाने वाले लोग हैं, वो कहाँ से बनाएंगे, घर तोड़ के बैठे हैं, अपना किराए पे रह रहे हैं, कैसे काम होगा उनका। और उन्हीं लोगों को रोज़ हमारे पास कई तो साक्ष्य भी हैं जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे नहीं आएगा। उसी चीज़ों को लेकर बात करने आए हैं, लोगों की चिंता है, व्यथा है, उसी के लिए आए हैं। दूसरी किस्मों को लेके लोग बहुत ही क्या करते हैं, लोगों को बदला कि जब तक हम नहीं चाहेंगे दूसरे किस्में नहीं जाएंगे, तो वो यहाँ बैठ के आपके यहाँ शिकायतें देते हैं, इंडिविजुअल देते हैं इन नामों के साथ। मैंने भी आप लोग को लिखित में ये असल में बात पूरी करवाई है, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरीके से। अभी तक 309 पकड़े अभी होंगे, एक में भी गलत नहीं पाई जाती है, फिर भी टारगेटेड पकड़िया नॉर्मा है। नहीं, मैं शासन से नहीं कह रहा हूँ, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन लोगों की तो जांच होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कि वो लोग कहाँ क्या कर रहे हैं। आप उन लोगों के भी पूछे ना कि वो मतलब उनका कैसा है, उनका फिजिकल पब्लिक परेशान है, लोग परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक बेचारे परेशान हैं। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा है ना, एक मैसेज बहुत खराब है समाज में कि वो किससे वो रुकवा दे रहे हैं, कौन रुकवा दे रहे हैं। यही जो किसी संगठनों का नाम लेके आप आते जाते बस, वही सब चीज़ें सब जगह ही कर रहे हैं। पर्टिकुलर आप ध्यान मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ अगर आपको लगता है कोई जांच करवानी है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे छवि खराब करी जा रही है और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें नींद आएंगी। लोगों को डर लगता है कि ये बड़े होने वाला है, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो रहेंगे कैसे। कोई किराए पे रह रहा है, बंदी डाल के रह रहा है, समस्या बड़ी है। उसके अंदर एक डर की भावना है कि भैया अगर किस नहीं आएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे बारिश के मौसम। अब वो प्रोसेस को नहीं समझ पा रहा है ना, आम व्यक्ति प्रोसेस को तो नहीं समझ पाता है। तो ये लगता है कि हाँ जी इन्होंने शिकायत कर दी, इस वजह से ये काम हो गया। हमारी उधर की सब और सीधे लोग हैं, इन लोगों को तो पहले तो इनके सभी जांच करवाइए, जो आए सब लाभार्थी क्या दिक्कत है, तो जांच होकर के ही मिला होगा। वही चीज़ तो है, जब जांच होकर मिला है तो फिर उन लोगों का शिकायत करना, फर्जी शिकायतें। अभी 2 शिकायतें ऐसी की गई हैं जिसमें उन्होंने एक में 8 लोगों के नाम थे, जिसमें 4 लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। ये हमें घेरा मारा पीटा हर दूसरे दिन 400 के पहुँच जाएंगे, कहीं कुछ मीडियाबाजी में चलता रहता है। लोगों को मार दिया। हमें इसीलिए अपनी गाड़ियों में क्या हर जगह, और फिर भी वो शिकायतें
जैसे आएगी वैसे आपके खाते में पहुंचेगी। लेकिन उसका एक नहीं रुक रही है, ये हम बता रहे हैं किसी के कहने पे किसी नहीं रुक रही है। कौन कह रहा है ये सब प्रचार कौन कर रहा है? सभी के लोग कहते हैं वहाँ पे अरे वो मैं बना लिया उतना जितना पैसा मिला था, बस तो ठीक है। दूसरी कितना आ जाएगी जल्दी आएगी, अब क्या करेंगे, हम क्या करें। आपका हो जाएगा तो टिकट के साथ सब आ जाएगा। अरे नहीं आएगी तो फिर आ जाइए, क्या है। तो कौन कह रहा है कि तुम्हारी किस्त रुक रही है भाई? कोई नहीं रुक रही है, किसी के सामने कह दिया, किसी की किस्त नहीं रुकेगी, किसी के कहने पे आ जाएगी, सबकी किस्त रुक गई है। सब आ जाएंगे आप। और शिकायतें आई थी कि कुछ लोगों को गलत किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के खिलाफ। प्रॉपर जांच हो रही है और बाकायदा